अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में डिबेंचर्स की एंट्री बनाना सिखाऊंगा। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है और डिबेंचर भी इसीलिए इशू किए जाते हैं ताकि फाइनेंस हासिल किया जा सके, जो कि कंपनी इशू करती है। डिबेंचर्स कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, जबकि शेयर्स शेयर होल्डर इक्विटी होती है। डिबेंचर्स ये भी कंपनी बैंक के जरिए इशू करवा रही होती है, और जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो कंपनी की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑल्दो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है, कंपनी के पास फाइनेंस आ जाता है। ये क्वेश्चन 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 5 नजर आ रही होगी। इशू 5000 डिबेंचर एट ₹100 ईच, रीपेबल एट ₹100। 100 वाला डिबेंचर कंपनी ने इशू किया, 5000 डिबेंचर इशू किए और 100 वाला डिबेंचर 100 पे इशू किया। इसका मतलब जो अमाउंट आया होगा वो 5000 इंटू 100, जो कि 5 लाख रुपए बनता है। तो कंपनी के जो बैंक अकाउंट में अमाउंट आया वो 5 लाख रुपए आया। बैंक डेबिट 5 लाख रुपए, डिबेंचर इशू किए 5000 और एक डिबेंचर 100 रुपए का इशू किया गया। इस तरह 5 लाख रुपए कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ गई, जिसे हम लिखेंगे डिबेंचर पेबल। इशू 5000 डिबेंचर ऑफ ₹100 एट पार, कंपनी ने 5000 डिबेंचर इशू किए 100 वाला पार पर, यानी 100 रुपए पर। इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 6, जिसमें कहा जाता है कि कंपनी ने 1000 डिबेंचर इशू किए और एक डिबेंचर की जो पार वैल्यू है वो 100 रुपए, लेकिन इशू किया गया 95 पर। इस तरीके से जो कंपनी के पास अमाउंट आया वो 95,000 आया। 1000 डिबेंचर इंटू 95, बैंक डेबिट 95,000 से। ऑल्दो जो पार वैल्यू है वो ₹100 है। इस तरह से ₹5 पर डिबेंचर कंपनी ने डिस्काउंट दिया, तो 1000 इंटू 5, 5000 हो गया डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, जबकि पार वैल्यू जो है वो डिबेंचर की वो 100 रुपए है। इस तरह से 1000 डिबेंचर इंटू 100 रुपए डिबेंचर पेबल, जो कि लाइबिलिटी है, और कंपनी की लाइबिलिटी जो इंक्रीज होगी वो पार वैल्यू से होगी। तो डिबेंचर पेबल को क्रेडिट किया 1 लाख रुपए से। नरेशन बनाई, इशू 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट ₹95। 1000 डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर पार वैल्यू 100 रुपए, लेकिन इशू 95 पर किया गया। ये क्वेश्चन 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर नजर आ रहा होगा। इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 6, जो कि कहा जा रहा है कि 3000 डिबेंचर इशू किए, 10% डिबेंचर्स 105 रुपए पर इशू किया। 100 वाला डिबेंचर 105 पे इशू किया गया। इसका मतलब जो कंपनी के पास अमाउंट आएगा वो 105 रुपए के हिसाब से आएगा। 3000 इंटू 105, जो कि हो गया 3,15,000। बैंक इंक्रीज हुआ 3,15,000 से। एक डिबेंचर पर 5 रुपए का कंपनी को फायदा हो रहा है। इस तरह 3000 डिबेंचर पे 15,000 रुपए हो गया प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स, 15,000। डिबेंचर पेबल जो कि लाइबिलिटी है, जो कि पार वैल्यू से इंक्रीज होगी और पार वैल्यू 100 रुपए है। 3000 डिबेंचर इंटू 100 रुपए, इसका मतलब 3 लाख रुपए हो गया। कंपनी की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 3 लाख रुपए से। डिबेंचर पेबल को 3 लाख से क्रेडिट कर दिया। इशू 3000 10% डिबेंचर एट ₹100 ईच। 100 वाला डिबेंचर था जो कंपनी ने 105 पर इशू किया गया। अगर 100 वाला डिबेंचर 100 पर इशू किया गया तो नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, लेकिन अगर 100 वाला डिबेंचर मोर देन पार वैल्यू पर इशू किया गया तो उसे हम प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। जैसे इस केस में हमने किया कि 105 रुपए पर हमने डिबेंचर इशू किया, जो कि इसकी पार वैल्यू 100 रुपए थी, जो कि कंपनी को प्रीमियम हो गया। अब 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8, इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 4, जिसमें हमसे कहा जाता है इशू 10,000 10% 5 ईयर डिबेंचर ऑफ ₹100 पार फॉर कैश टू बी रिडीम 110 एट मेच्योरिटी। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए, 100 वाला डिबेंचर 100 पर इशू किया, लेकिन 5 साल बाद जब मेच्योरिटी होगी तो रिडीम किया जाएगा 110 रुपए के हिसाब से। 100 वाला डिबेंचर चुपे 100 के हिसाब से इशू किया गया, तो बैंक में जो अमाउंट आया वो 100 रुपए के हिसाब से आया। 10,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए हो गए। बैंक डेबिट 10 लाख रुपए। कंपनी रिडीम करेगी 110 पर, इसका मतलब 10 रुपए पर डिबेंचर पर लॉस है, रिडम्पशन पर लॉस है, जिसे हम कहेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन। 10,000 डिबेंचर्स इंटू 10 रुपीज, 1 लाख रुपए हो गया लॉस ऑन रिडम्पशन। और ये जो लॉस ऑन रिडम्पशन है ये कंपनी को लॉस हो रहा है, लेकिन कंपनी इसलिए लॉस हो रहा है क्योंकि कंपनी प्रीमियम अदा करेगी और प्रीमियम कंपनी की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है।
वो इस तरीके से कि 10,000 डिबेंजर है, एक डिबेंजर 100 रुपये का है, लेकिन रिडीम चूंकि 110 पर किया जा रहा है, तो वो जो 1 लाख रुपए का अमाउंट था वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो कि लाइबिलिटी है, लॉस ऑन रिडम्पशन जिसे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस कह लें, प्रीमियम रिडम्पशन जो कि लाइबिलिटी हो गई, इंटरेस्ट पेबल हो गया ये। और डिबेंजर पेबल जो कि पार वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 10,000 इंटू 100 रुपी 10 लाख हो गया डिबेंजर पेबल। स्टूडेंट ये पार वैल्यू से रिकॉर्ड किया जा रहा होता है डिबेंजर पेबल को, और जो बैंक में अमाउंट होगा वो जितने से इशू किया गया। इशू 10,000 5% डिबेंजर्स ऑफ ₹100, रिडीम आफ्टर 5 years एट ₹110 ईच। ये क्वेश्चन 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1B है, जिसकी ट्रांजैक्शन नंबर 30 सितंबर वाली, जिसमें कहा जाता है कि कंपनी ने 5,008% डिबेंजर्स इशू किए 100 वाला 90 रुपये के हिसाब से, और 5 साल बाद रिडीम होगा 120 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट कंपनी के पास आया वो 90 रुपये पर डिबेंजर के हिसाब से, 5,000 इंटू 90 रुपीज़, बैंक डेबिट हो गया 5,000 इंटू 90 4,50,000 से। एक डिबेंजर की पार वैल्यू 100 रुपये है, जबकि इशू 90 रुपये पर किया गया। इसका मतलब पर डिबेंजर कंपनी ने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, जिसे हम कहेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंजर्स। 5,000 इंटू 10 50,000 डिस्काउंट ऑन डिबेंजर्स। जो पार वैल्यू और जो इशू प्राइस है उसका जो डिफरेंस है वो या तो प्रीमियम या डिस्काउंट। चूंकि 100 वाला डिबेंजर 90 पर इशू किया गया, इसलिए इसको हमने डिस्काउंट रिकॉर्ड किया 10 रुपीज़ से। डिबेंजर पेबल जो कि पार वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे, और पार वैल्यू चूंकि 100 रुपीज़ है, तो डिबेंजर पेबल को हमने क्रेडिट किया 5 लाख से, 5,000 इंटू 100 रुपीज़ से। एक डिबेंजर क्या रिडीमेबल वैल्यू जो है वो 120 है, इसका मतलब पार वैल्यू 100 और रिडीमेबल वैल्यू 120, तो 20 रुपये कंपनी जो है वो लॉस ऑन रिडम्पशन और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से इसको रिकॉर्ड करेगी। लॉस ऑन रिडम्पशन 5,000 इंटू 20 1 लाख रुपए, यही लॉस ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट रिकॉर्ड किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये इंटरेस्ट पेएबल हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो कि लाइबिलिटी है, लेकिन हम इसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख से। इशू 5,008% डिबेंजर्स ऑफ ₹100 एट ₹90, रिडीम आफ्टर 5 years एट ₹120। स्टूडेंट जो रिडीमेबल वैल्यू और पार वैल्यू का डिफरेंस है उसे हम लॉस ऑन रिडम्पशन और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जो पार वैल्यू और इशू प्राइस है उसका जो डिफरेंस है उसे हम प्रीमियम ऑन डिबेंजर या डिस्काउंट ऑन डिबेंजर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अगर 100 वाला डिबेंजर्स 90 पर इशू किया गया तो 10 रुपये डिस्काउंट हो गया। अगर 100 वाला डिबेंजर 110 पर इशू किया गया तो 10 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। ये प्रीमियम इशू करते वक्त हुआ, जबकि रिडम्पशन पार वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। ये क्वेश्चन 2019 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 6, जिसमें कहा जाता है कंपनी ने इशू किए 6,003% डिबेंजर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹105, लेकिन रिडम्पशन जो होगी 10 साल बाद मेच्योरिटी टाइम पर वो 120 रुपये के हिसाब से होगी। इसका मतलब जो कंपनी के पास अमाउंट आया वो 105 रुपये के हिसाब से आया। 6,000 डिबेंजर इशू किए 105 रुपये के हिसाब से, तो 6,30,000 रुपये से कंपनी का बैंक इंक्रीज हो गया, बैंक डेबिट, और एक डिबेंजर पर 5 रुपये का प्रीमियम है, तो इस तरह से प्रीमियम ऑन डिबेंजर्स 6,000 इंटू 5 30,000। डिबेंजर पेबल जो कि पार वैल्यू 100 रुपये, उसी से हमने क्रेडिट किया इसको 6 लाख से। इस तरह 6,30,000 डेबिट, 30,000 और 6 लाख ये क्रेडिट हो गया 6,30,000। एक डिबेंजर की पार वैल्यू 100 रुपये, जबकि रिडीम 120 पर किया गया। इस तरह से 20 रुपये लॉस ऑन रिडम्पशन और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। 6,000 इंटू 20 रुपीज़ 1,20,000, जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेबल आप कह सकते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, हम उसे यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन 1,20,000, जो कि 6,000 इंटू 20 रुपीज़ से आया, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये भी 1,20,000 से। इशू 6,003% डिबेंजर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹105, रिडीम आफ्टर 10 years एट ₹120 ईच। ये 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7, इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 6, जिसमें कहा जाता है कि इशू किए 8,009% डिबेंजर्स ऑफ ₹100 ईच एट 3% डिस्काउंट, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट 4% डिस्काउंट। 8,000 डिबेंजर इशू किए, 100 वाला 3% डिस्काउंट, मतलब 97 पर इशू किया गया। रिडीम हुआ 4% डिस्काउंट, इसका मतलब 96 पर रिडम्पशन हुई। बैंक में जो अमाउंट आया वो 97 रुपीज़ के हिसाब से आएगा। 8,000 इंटू 97 7,76,000 बैंक डेबिट।
एक डिबेंजर पर 3 रुपये डिस्काउंट, तो 8,000 डिबेंजर पर 24,000 का हो गया डिस्काउंट ऑन डिबेंजर्स, 24,000। इस तरह ये 8 लाख हो गया। 9% डिबेंजर पेबल जो कि पार वैल्यू से क्रेडिट करेंगे, 8,000 इंटू 100, 8 लाख से। एक डिबेंजर पर रिडम्पशन वैल्यू जो थी वो 96 थी और जबकि पार वैल्यू 100 है, इसका मतलब 4 रुपये जो है वो डिस्काउंट हुआ रिडम्पशन पर। जिस तरीके से प्रीमियम होता है वो तब होता है जब जो पार वैल्यू उससे ज़्यादा अमाउंट पर रिडीम हो, और डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन तब होता है जब जो पार वैल्यू है इससे कम पर कंपनी डिबेंजर को रिडीम करे। तो यहाँ पर 4 रुपये एक डिस्काउंट डिबेंजर पे डिस्काउंट है, जिसको हमने डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन के नाम से रिकॉर्ड किया। 8,000 इंटू 4, 32,000। और चूंकि 100 रुपये पार वैल्यू है, रिडीम 96 पर किया गया, तो एक डिबेंजर पर कंपनी को गेन हुआ 4 रुपये का, जिसे हमने रिकॉर्ड किया गेन ऑन रिडम्पशन के नाम से 32,000। नरेशन बनाई, इशू 8,000 9% डिबेंजर्स ऑफ ₹100 ईच एट 3% डिस्काउंट, रिडीम आफ्टर 5 years एट ₹4% डिस्काउंट। तो ये स्टूडेंट्स कुछ डिबेंजर की एंट्रीज थी जो मैंने आज आपको बनाना सिखाई। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।